अभी तक हमने जो सीखा है आज हम बाकायदा उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे कि तो ये है सैम्पल। यहाँ पे मैं आपको ये वाला मंडाला लगाना सिखाऊंगी आज। बाकी डॉट और जाल तो आप बनाना सीख गए हैं, तो स्टार्ट लेते हैं। फ्लावर की क्लास में आपको जो तरीक़ाकार सिखाया गया था कि जो बेसिक एलिमेंट था, यानी कि डॉट डाल के हमने उसके चारों तरफ हम बनाने हैं। तो जब भी आप कोई डिज़ाइन स्टार्ट करने जाएं तो आपने सबसे पहले यही वाला काम करना है फ्लावर बनाते वक्त। इस डिज़ाइन जो है वो स्टार्ट ही इस वाले फ्लावर से होते हैं। मैं आपको मंडाला का सबसे ईज़ीएस्ट वे बता रही हूँ कि सबसे ईज़ी तरीके से आप जो मंडाला लगा सकते हैं, तो वो ये मैंने जो स्पेशली ये मैंने आपको सिखाने के लिए सिलेक्ट किया था। अच्छा, इसमें ये है कि ये आप बच्चों को भी लगा सकते हैं और ये गर्ल्स ख़ुद भी लगा सकती हैं। तो ये डिज़ाइन जो है वो 2 in 1 है। एक अहम बात कि कुछ हाथ पतले होते हैं, किसी किसी के हाथ बहुत चौड़े होते हैं, किसी के हाथ नॉर्मल होते हैं। तो ये जो मैंने डबल लाइन लगाई है ना, तो ये लगाने से पहले आपने अपने हाथ का साइज़ ज़रूर देखना है। अगर बच्चों का हाथ है तो ये एक फ्लावर ही काफ़ी है, यानी कि ये जो हमने हम वाले फ्लावर जो बनाए ना, ये सिर्फ़ एक ही लगेगा। यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ किया था, सिर्फ ये समझाने के लिए कि ये जो मैंने 3 एलिमेंट लगाए हैं ये आपका बेसिक सैम्पल है। यानी ये जो 3 एलिमेंट है ना, ये पूरे बंच में रिपीट होंगे। तो बस आपने सिर्फ इन 3 एलिमेंट्स को पूरे बंच पे रिपीट करना है। ये याद रखने के लिए है कि जब आप लगाने के लिए बैठे हैं तो फिर आपको ये सोचना ना पड़े कि इसके बाद क्या था। तो ये सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया याद रखने के लिए। आप पूरी वीडियो में देख लीजिए कि मैं यही काम कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा सा और स्लो कर दिया है सही तौर पे समझाने के लिए कि लीफ कैसे बनाएं या फ्लावर कैसे बनाएं। तो ये वीडियो को थोड़ा स्लो इसलिए भी किया है। तीनों एलिमेंट के साइज़ आपने एक जैसे रखने हैं, ठीक है। आपने इसमें वेरिएशन नहीं करनी, यानी कहीं छोटा बना दिया कहीं बड़ा बना दिया। मंडाला में ये चीज़ें बड़ी नुमायाँ होती हैं कि आपने अगर फ्लावर छोटा या बड़ा कर दिया, उससे आपका जो बंच है ना वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए कि ये वाली गलती ना हो, इसके लिए आपने बहुत स्लो काम करना है। यानी कि आपने बहुत आराम से साइज़ को मेंटेन करते हुए तमाम लीफ के, तमाम फ्लावर्स के साइज़ को एक जैसा रखने के लिए थोड़ा ठहर के और स्लो लगाना है। क्योंकि मैं इतनी लगाती रहती हूँ और मैं काफ़ी दफ़ा मैं ये मंडाला का डिज़ाइन लगा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे आके मेरी स्पीड भी स्लो हो जाती है। कोन की नोक और कोन की जो है वो कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखती है इस वाले डिज़ाइन के लिए। तो अगर पुरानी कोन है और कोन काफ़ी यानी कि थिक हुई हुई है, स्मूथली नहीं निकल रही, तो ये मैं पहले बता दे रही हूँ कि ये डिज़ाइन आपसे नहीं लग सकता। फिर इसके लिए फ़्रेश कोन और फ्रेश यानी कि स्मूथ निकलती हुई कोन का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें सफाई नंबर 1 पे है कि आपने बिल्कुल साफ़ सुथरा, और इसकी जो ये समझे ये आउटलाइन बन रही है और अभी इसकी नेगेटिव फीलिंग भी करनी है, यानी इसकी नेगेटिव फीलिंग अभी बाकी है। क्योंकि मेरी मेहंदी भी जो है वो बारीक नहीं थी, थोड़ी मोटी थी, उसकी नोक थोड़ी सी मोटी थी, तो उसमें मुझसे बारीक मैंने काफ़ी कंट्रोल किया था इसके प्रेशर पे कि ये मेरी आउटलाइन जो है वो थोड़ी बारीक बने। तो आप सब भी आउटलाइन, ये अभी जो हम बना रहे हैं ये एक तरह से ये आउटलाइन बन रही है। अब इसको थोड़ा सा मैंने करीब कर दिया है। अब इसमें हम जल्दी फिलिंग कर लेते हैं, इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था कि ये चीज़ें जो हैं वो सही से तरीके से आप देख भी लें। फिलिंग में कोई इतना और कोई मुश्किल काम नहीं है, ये मैं नेगेटिव फिलिंग साथ साथ करते जा रही हूँ और आप इसको सही से तवज्जो से अगर देखेंगे ना तो फिर ये आपके लिए बहुत आसान है। फिलिंग करते हुए भी ये लाजमी ध्यान रखें कि कोई पार्ट मिस ना हो जाए। अब मैं फिंगर से स्टार्ट करने जा रही हूँ। फिंगर्स की तमाम काम वही हैं जो आपको करवाया जा चुका है, तो ये जिसमें कोई भी नई चीज़ नहीं है। सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप बार बार और काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन, क्रॉस लाइन और डॉट्स। और फिलिंग करने का जो तरीका मैंने आपको बताया था कि 2 पैरेलल लाइन लगा के फिर हमने उसमें बीच में फिलिंग करनी है। मुझे मंडाला के साथ यानी बंच के साथ फिंगर्स वग़ैरह लगाने में टोटल 5 से 7 मिनट लगे हैं। ये मैं अपनी स्पीड बता रही हूँ
कि ये जो इस मतलब लगाने का जो वक्त है, ये बंच और फिंगर्स ये मैक्सिमम 5 से 7 मिनट में लग जाते हैं आराम से। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आप नए हैं, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। डिज़ाइन चाहें तो आप अपनी तरफ से चेंज भी कर सकते हैं। आपको जो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जो समझ में आ रहा है, आप वो पुट कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन मंडाला के बंच के साथ ज़्यादातर आप देखिएगा कि जाल वाली फिंगर्स जो हैं वो अच्छी लगती हैं। तो जब कभी आप जो है वो इस तरह का डिज़ाइन लगाएं तो कोशिश कीजिएगा कि जाल वाले फिंगर्स कवर करें। अब यहाँ क्योंकि मुझे थर्ड फिंगर पे लगानी थी, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट फिंगर से जहाँ स्टार्ट लिया था ना, तो मैंने वहाँ से उसको देखते हुए थर्ड फिंगर को स्टार्ट लिया है। यानी कि इन दोनों को आप सेम साइज़ पे लगाएंगे। और सेंटर वाली फिंगर में मैंने थोड़ा सा ऊपर इसलिए भी डिज़ाइन बनाया है क्योंकि मुझे यहाँ पे डॉट्स वाली जो है ना वो लाइनें लगानी है ख़ूबसूरती के लिए। डॉट्स और स्ट्रोक्स से जो है ना वो मेहंदी में जान पड़ जाती है। तो मैंने आपको अभी स्ट्रोक्स वगैरह सिखाए नहीं हैं। कुछ स्ट्रोक्स जो हैं वो मैं डिज़ाइन के साथ ही आपको सिखाऊंगी ताकि वो उसमें कवर हो जाएं। लेकिन इसमें क्योंकि ये शॉर्ट क्लास है, शॉर्ट कोर्स है और अब तो ये एंड की तरफ जा रहा है, तो ये मेरे लिए नामुमकिन हो जाएगा कि मैं आपको स्ट्रोक्स भी सिखाऊं, क्योंकि स्ट्रोक्स में आपको बहुत मेहनत दरकार है। आपको इसी तरह सारी फिंगर्स को कंप्लीट करना है। और सेकंड क्लास में मैंने आपको डॉट्स लगाने का तरीका समझाया था, तो यहाँ पे भी डॉट्स बिल्कुल उसी टेक्निक से लगाने हैं और वही प्रोसीजर आज दोबारा रिपीट हो रहा है। तो इसमें इस दफ़ा कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जाल के बीच में डॉट्स कहाँ लगाने हैं, ये वाला जो है ना पॉइंट भी आप ज़रा सही से देखिएगा कि मैंने डॉट्स कहाँ लगाएं। क्या मैंने डॉट्स जाल के बीच में लगाए हैं या मैंने कोने में जाल के जो कॉर्नर है उसमें लगाए। लास्ट टाइम जो है वो मैंने जो डॉट्स लगाए थे वो मैंने थोड़े बोल्ड लगाए थे। इस दफ़ा भी मैंने जाल में जो डॉट्स लगाए हैं वो बोल्ड हैं। आप लोगों ने भी इस चीज़ का ख़याल रखना है कि हम भी जो डॉट्स लगाएं जाल के सेंटर में तो वो थोड़ा बोल्ड होना चाहिए, थोड़ा सा नुमाया, अच्छा खूबसूरती आती है इससे। अब क्योंकि आप लोगों की सिर्फ 2 क्लासेस रह गई हैं और कोर्स तकरीबन एंड होने के करीब है, तो जो बातें मैंने आप लोगों को समझा दी हैं आप इन सब को याद रखिएगा। क्योंकि अब इन 2 क्लासों में मैं सिर्फ प्रॉपर मेहंदी लगवाना ही सिखाऊंगी, यानी कि प्रॉपर पूरे डिज़ाइन लगेंगे। इन 2 क्लासों में वही डिज़ाइन आपको सिलेक्ट करके दूंगी जो क्लास के अकॉर्डिंगली हमने सीखा है, यानी हमने क्लास में जो कुछ सीखा है उसका समअप होगा इन 2 क्लासों में। तो आगे आने वाली 2 क्लासें आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। बस अभी तक आपने जो कुछ सीखा है उन सब की खूब प्रैक्टिस करती रहें। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो परफेक्शन है वो प्रैक्टिस से ही आती है। तो कोई दूसरा फार्मूला नहीं है कामयाब होने का। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की और आपने जो है वो विदाउट प्रैक्टिस आप जो है वो टेस्ट देने बैठ गए, तो फिर आपका वो जो रिज़ल्ट है ना वो फिर वैसे ही आएगा। अब यहाँ पे जो है वो मैं डॉट्स लगा रही हूँ, उसके सेंटर में मैंने छोटा सा फ्लावर बना दिया है ताकि ये और अच्छा खूबसूरत लगे, यानी डिज़ाइन में खूबसूरती के लिए ये सिर्फ ऐड किया है यहाँ पे। और ये बीच से सेंटर से खाली ना लगे, ये वो रीज़न भी थी। तो डॉट लगाने के लिए, सीधी डॉट लगाने के लिए तो मैंने हल्की सी जो है वह मेहंदी की एक लाइन ड्रॉ की थी। आपने प्रॉपर लाइन नहीं लगानी, जिस तरह से मैंने आपको लाइनें लगाना सिखाया था ना कि ये शीट से थोड़ी सी उठा के, उस तरह से लाइन आपने नहीं लगानी। जस्ट आपने एक लाइन अंदाजे के लिए ड्रॉ करनी है और उसके बाद आपने उसके ऊपर डॉट्स लगाने हैं। डॉट्स में भी मैंने सेम साइज़ के डॉट्स नहीं लगाए, खूबसूरती के लिए जो है वो मैंने छोटे बड़े मिक्स करके लगाए, यानी कि सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, फिर छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। तो ये मैंने मिक्स करके जो है वो डॉट्स जो है वो ऐड किए हैं। आप अगर चाहें तो पूरे सिंपल एक जैसे भी लगा सकती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो ये डॉट्स का जो काम था ये लास्ट काम था और मैंने अपने बंच कंप्लीट कर लिए हैं, मैंने अपनी फिंगर्स कंप्लीट कर ली हैं और ये मैं डॉट्स का टचअप दे रही हूँ सिर्फ खूबसूरती बढ़ाने के लिए डिज़ाइन का।
और ये मैंने मैक्सिमम 7 मिनट में लगा लिया था। अपने स्पीड के हिसाब से मैं 7 मिनट में ये लगा के फ़ारिग हो चुकी थी, क्योंकि मैं लगाती रहती हूँ, तो इस वजह से मेरी जो मैक्सिमम टाइमिंग है ना वो ये थी। तो लेकिन आपने मेरे हिसाब से नहीं चलना, आपने अपनी स्पीड के हिसाब से जो है काम करना है। आपकी स्पीड बेशक स्लो हो मगर काम साफ़ सुथरा होना चाहिए। आपके 2 असाइनमेंट वर्क हैं। एक ये वाला डिज़ाइन है जो आपने असाइनमेंट के तौर पे लगाना है, और जो दूसरा डिज़ाइन मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है, इसमें 2 बेसिक फ्लावर, रोज़, अरबिक फ्लावर, मंडालाज, वाइन्स और फिलिंग, ये तमाम चीज़ें ये समअप हो गई हैं। आपको ये तमाम चीज़ें सिखाई जा चुकी हैं, सबको लगाने की टेक्निक्स आपको पता है। और इस कोर्स का जो स्लोगन था वो था भी ये कि आप कम से कम मेहंदी लगाना सीख जाएंगे। तो आपको ये तमाम चीज़ें आती हैं लगानी, और ये आपका टेस्ट है। तो फिर टेस्ट की तैयारी करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।